स्टोरीज चैनल में आपका स्वागत है। हम भारतीय बचपन से ही हिंदू पौराणिक कथाएं सुनकर बड़े हुए हैं। इनमें वीर योद्धाओं की गाथाएं हैं, शानदार उपदेश और देवताओं और असुरों के बीच लड़ाई का जिक्र मिलता है। साथ ही उन घातक और शक्तिशाली हथियारों का भी जो तमाम युद्धों में इस्तेमाल हुए थे। ऐसे में हमने सोचा क्यों न आज उन शक्तिशाली हथियारों के बारे में आपको बताया जाए, जिनका जिक्र अक्सर पौराणिक कथाओं में होता आया है। तो चलिए देखते हैं। एक त्रिशूल। त्रिशूल स्वयं भगवान शिव का हथियार था। 3 भुजा वाला ये हथियार सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी माना जाता है। त्रिशूल किसी भी अलौकिक हथियार को खत्म कर सकता है। भगवान शिव को छोड़कर कोई भी न तो हथियार को रोक सकता है और न ही नियंत्रित कर सकता है। त्रिशूल की 3 भुजाओं के अलग अलग अर्थ माने जाते हैं। इसे सृजन, विनाश और संचालक के तौर भी देखते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य से भी जोड़ते हैं। साथ ही मानव शरीर में 3 नाड़ियों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को भी ये दर्शाता है। 2 सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र 108 नुकीले किनारों के साथ एक चक्र, डिस्क जैसा हथियार है। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र का संचालन करते हैं। इसे अजवार के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु इस सुदर्शन चक्र को अपने 4 हाथों में से एक में शंख, गदा और पद्म के साथ धारण करते थे। कहते हैं ये भगवान शिव द्वारा विष्णु को उपहार में दिया गया था, जो कि सूर्य की किरणों के अंश और शिव के त्रिशूल से बना था। देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा निर्मित किया गया था। 3 ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र हिंदू लोक कथाओं में मौजूद घातक हथियारों में से एक है। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र अत्यधिक एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है या केवल एक गुरु द्वारा दिया जा सकता है। ये बहुत विनाशकारी हो सकता है और साथ ही ये रक्षा में अन्य अलौकिक हथियारों का मुकाबला कर सकता है। इसका संचालन अलौकिक मंत्रों के साथ किया जाता था। कहते हैं इस हथियार का इस्तेमाल विश्वामित्र ने वशिष्ठ के खिलाफ, श्री राम ने रावण के खिलाफ और अर्जुन ने अश्वत्थामा के खिलाफ किया था। 4 ब्रह्मांड अस्त्र। ये भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया दूसरा शक्तिशाली हथियार है। ऐसा माना जाता है कि इसमें ब्रह्मा के 4 सिर होते हैं, जो हिंदुओं के 4 पवित्र ग्रंथ वेद के प्रतीक हैं। कहते हैं इस हथियार का इस्तेमाल भारी तबाही लाता है। ये हथियार ब्रह्मास्त्र को निगल भी सकता है और इसे बेअसर कर सकता है। कहा जाता है कि विश्वामित्र के सभी दैवीय हथियारों के हमले के बचाव में ब्रह्मऋषि वशिष्ठ ने इसका इस्तेमाल किया। 5 ब्रह्मशिरा। ब्रह्मशिरा को ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली हथियार माना जाता है। जब इसका उपयोग किया जाता है तो ये दशकों तक उस जगह पर मानव सभ्यता जन्म ही नहीं ले पाती है। इंद्रजीत मेघनाथ ने रामायण महाकाव्य में इसका इस्तेमाल वानरों का वध करने में किया था। महाभारत में अश्वत्थामा ने इसका इस्तेमाल पांडवों के वंश को खत्म करने के लिए किया था। 6 नारायणास्त्र। नारायण अस्त्र हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे घातक और शक्तिशाली हथियारों में से एक है, जिसका इस्तेमाल भगवान विष्णु ने अपने नारायण अवतार में किया था।
नारायणास्त्र जब उपयोग किया जाता है तो लाखों तीर बनाता है और एक डिस्क जैसा हथियार होता है जिसे बहुत विनाशकारी माना जाता है। 7 भार्गवस्त्र। भार्गवस्त्र परशुराम ने कर्ण को दिया था। ये बेहद खतरनाक हथियार था जो इंद्रस्त्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। इसका इस्तेमाल पूरे ग्रह को नष्ट कर सकता था। 8 वज्रायुध। वज्रयुद्ध या वज्र भगवान इंद्र का व्यक्तिगत हथियार है जिससे बिजली निकलती थी। इसका निर्माण महर्षि दधीची की अस्थियों से किया गया था। इस अस्त्र का उपयोग करके ही देवराज इंद्र ने वृत्रासुर नामक दैत्य का वध किया था। 9 3 बाण। ये महाभारत के योद्धा और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने भगवान शिव से वरदान में प्राप्त किए थे। ये बेहद शक्तिशाली हथियार था। कहते हैं इन बाणों के सहारे बर्बरीक महज 1 मिनट में महाभारत का युद्ध खत्म कर सकते थे। मगर भगवान श्री कृष्ण के चलते ऐसा नहीं हो पाया था। 10 पाशुपतास्त्र। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पाशुपतास्त्र भगवान शिव और भगवान विष्णु के हथियारों के बाद सबसे शक्तिशाली हथियार है। ये सबसे ताकतवर और विनाशकारी हथियार है। महाभारत महाकाव्य में अर्जुन ने इसे भगवान शिव से प्राप्त किया, लेकिन कभी भी उपयोग में नहीं आया। हमारी सामग्री का आनंद ले रहे हैं? बिना भूले हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ज्यादा रात के मनोरंजन और विश्राम के माहौल के लिए। शांतिपूर्ण ध्वनियों, शांत दृश्यों और शांति के पलों का इंतजार करें। हमारी समुदाय में शामिल हों और संगीत, तस्वीरें और विश्राम के माहौल में संगठित हों। मीठे सपने आपका इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद, सुरक्षित रहें और खुश रहें।